कर्ण पिचाशिनी एक ऐसी अदृश्य शक्ति या आत्मा मानी जाती है जो साधक के कान अर्थात कर्ण में आकर बातें करती है। कहा जाता है कि वो भविष्य, छुपे हुए रहस्य और दूसरों के मन की बातें बता सकती है। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत जिज्ञासु था और उसे रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जानने का शौक था। एक दिन उसे एक बूढ़े तांत्रिक के बारे में पता चला जो जंगल के अंदर एक पुराने मंदिर में रहता था। लोग कहते थे कि वो तांत्रिक कर्ण पिचाशिनी की साधना करता है। अर्जुन उस तांत्रिक के पास गया और बोला, मुझे भी ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। तांत्रिक ने पहले उसे मना किया, लेकिन उसकी जिद देखकर उसने एक शर्त रखी। ये साधना आसान नहीं है। इसमें डर, अकेलापन और अजीब घटनाएं सहनी पड़ेंगी। अर्जुन ने हां कर दी। अमावस्या की रात अर्जुन को जंगल के मंदिर में बैठाकर तांत्रिक ने मंत्र जाप शुरू कराया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की। अचानक अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने आंखें बंद रखीं। तभी उसे अपने कान के पास एक धीमी आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं आ गई हूं। वो आवाज कर्ण पिचाशिनी की थी। उसने अर्जुन के कान में बातें करना शुरू किया। गांव के लोगों के रहस्य, भविष्य की घटनाएं और ऐसी बातें जो कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे अर्जुन को हर सवाल का जवाब मिलने लगा। वो गांव में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन कुछ समय बाद पिचाशिनी हर समय उससे बातें करने लगी। दिन हो या रात, सोते जागते उसकी आवाज बंद ही नहीं होती थी। अर्जुन पागल होने लगा। उसे समझ आया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो फिर उसी तांत्रिक के पास गया और बोला, मुझे इस शक्ति से मुक्त करो। तांत्रिक ने कहा, जिसे बुलाना आसान है उसे विदा करना बहुत कठिन होता है। कई कठिन साधनाओं और तप के बाद अर्जुन को उस शक्ति से मुक्ति मिली। लेकिन उसने जीवन भर एक बात सीखी, हर रहस्यमयी शक्ति का लालच खतरनाक हो सकता है। अर्जुन किसी तरह कर्ण पिशाचिनी से मुक्त हो गया था, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। रात को जब भी वो सोने की कोशिश करता, उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती, मैं वापस आऊंगी। पहले उसने सोचा ये उसका वहम है, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक अर्जुन की नींद खुली। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। और फिर उसे अपने कान के पास वही आवाज सुनाई दी, तुम मुझे भूल नहीं सकते। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने डरते हुए पूछा, तुम फिर से क्यों आई हो? आवाज धीरे धीरे हंसी, क्योंकि तुमने मुझे अधूरा छोड़ा था। अगले दिन अर्जुन उस तांत्रिक के पास भागा, लेकिन इस बार मंदिर खाली था और दीवार पर खून से लिखा था, अब वो तेरे साथ है। अर्जुन समझ गया, अब ये कोई साधारण बात नहीं है। उस रात जब अर्जुन आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसका दिल रुक गया। आईने में उसके पीछे एक भयानक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें और डरावनी मुस्कान। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अब पिशाचिनी सिर्फ आवाज नहीं थी, वो अर्जुन के विचारों को नियंत्रित करने लगी। वो उसे अजीब काम करने के लिए कहती, लोगों के बारे में खतरनाक राज बताती और धीरे धीरे उसे दुनिया से अलग कर रही थी। अर्जुन समझ गया, अब ये शक्ति नहीं, एक श्राप बन चुकी है। अर्जुन को एक पुराने साधु के बारे में पता चला, जो काशी में रहता था। वो तुरंत वहां गया और सारी बात बताई। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये कर्ण पिशाचिनी नहीं, ये बंधन पिशाचिनी बन चुकी है। अब ये तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती। अर्जुन डर गया, तो मैं क्या करूं? साधु बोला, या तो तुम इसे पूरी तरह स्वीकार करो, या फिर एक आखिरी साधना करनी होगी जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। गंगा के किनारे आधी रात को अर्जुन ने वो अंतिम साधना शुरू की। चारों तरफ आग, राख और मंत्रों की आवाज। अचानक पिशाचिनी जोर से चिल्लाई, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अर्जुन का शरीर हवा में उठ गया,
उसकी आंखें लाल हो गईं और फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, उन्हें सिर्फ राख और जली हुई जमीन मिली। अर्जुन का कोई निशान नहीं था। लेकिन आज भी कहते हैं, अगर कोई उस जगह रात में जाए तो उसके कान में एक आवाज जरूर आती है, मैं अभी भी यहां हूं। अर्जुन के गायब होने के बाद सालों बीत गए। लोग उस जगह को श्रापित मानने लगे। लेकिन एक दिन एक नया युवक, विवेक, उस रहस्य की खोज में वहां पहुंचा। विवेक को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो सच जानना चाहता था। गांव वालों ने उसे रोका, उस जगह मत जाना, वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन विवेक नहीं माना। रात के 12 बजे विवेक गंगा किनारे उसी जगह पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज। तभी अचानक उसे अपने कान के पास धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम भी जानना चाहते हो? विवेक चौंक गया। कौन है? आवाज फिर आई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अचानक विवेक के सामने धुएं का एक साया बना और धीरे धीरे एक चेहरा उभरा। वो अर्जुन था, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज दोहरी। अर्जुन बोला, मैं बच नहीं पाया, मैं उसी का हिस्सा बन गया। विवेक डर गया। मतलब तुम अब? अर्जुन हंसा। अब मैं ही कर्ण पिशाचिनी हूं। अर्जुन ने बताया, कर्ण पिशाचिनी कोई एक आत्मा नहीं, ये एक श्राप है। जो भी इसे पाने की कोशिश करता है, वो खुद इसका हिस्सा बन जाता है और फिर उसे किसी नए इंसान की जरूरत होती है। विवेक समझ गया। अब वो अगला शिकार है। अर्जुन ने आखिरी बार कहा, भाग जाओ, अभी भी समय है। लेकिन तभी विवेक के कान में आवाज आई, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हें तो सब जानना था। विवेक की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसका शरीर अपने आप उस जली हुई जमीन की ओर बढ़ने लगा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, उन्हें फिर वही दृश्य दिखा। जली हुई जमीन, राख और सन्नाटा। लेकिन इस बार राख पर 2 पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। आज भी अगर आप उस जगह जाते हैं, तो कभी कभी आपको अपने कान में 2 आवाजें सुनाई देंगी। एक अर्जुन की और दूसरी आपकी खुद की, जो कहती है, अब तुम्हारी बारी है।